और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, केरल और तमिलनाडु में ईडी की बड़ी कार्रवाई। लग्जरी कार तस्करी और हवाला नेटवर्क पर छापेमारी की गई है। ईडी की कार्रवाई में फिल्मी सितारों के ठिकाने भी शामिल हैं। लैंड क्रूजर, डिफेंडर और मैसेराटी कारों की खबरें सामने आई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लग्जरी कार तस्करी और हवाला नेटवर्क पर ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ईडी की कार्रवाई में फिल्मी सितारों के ठिकाने भी शामिल है। लैंड क्रूजर, डिफेंडर और मैसेराटी कारों की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो लग्जरी कारें हैं ये, इसको लेकर ये बड़ी जानकारी। केरल और तमिलनाडु में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है। लग्जरी कार तस्करी और हवाला नेटवर्क पर छापेमारी की गई है। तो ईडी की कार्रवाई में फिल्मी सितारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। लैंड क्रूजर, डिफेंडर और मैसेराटी कारों की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो बड़ी जानकारी मिल रही है। केरल और तमिलनाडु में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कार तस्करी का ये मामला और हवाला नेटवर्क पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा। ईडी की कार्रवाई में फिल्मी सितारों के ठिकाने भी शामिल हैं। तो लैंड क्रूजर, डिफेंडर और मैसेराटी कारों की खबरें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से जो महंगी कारें हैं, लग्जरी कारें हैं, उनकी तस्करी का ये मामला है और हवाला नेटवर्क पर ईडी ने ये कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। ईडी की कार्रवाई में फिल्मी सितारों के ठिकाने भी शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? देखिए गीतू, ईडी को ऐसे इनपुट मिले थे कि लग्जरी गाड़ियां जिनमें डिफेंडर, लैंड क्रूजर और मसेरेटी जैसे जो हाई प्रोफाइल जो गाड़ियां थी, उनको उनकी तस्करी की जा रही थी और ये तस्करी नेपाल और भूटान के रास्ते भारत में की जा रही थी। और भारत में इन्हें जो है वो फर्जी दस्तावेजों को तैयार करके जो हाई प्रोफाइल जो है लोग थे उनको बेचा जा रहा था। हालांकि अगर ईडी की बात की जाए तो ईडी के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि ये रैकेट जो है वो कोयंबटूर से ऑपरेट हो रहा था। और ये जो नेटवर्क था ये भारतीय सेना, अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय के नाम पर फर्जी दस्तावेजों को तैयार करता था। उसके बाद अलग अलग राज्यों के आरटीओ के जरिए इनको रजिस्टर्ड करवा दिया करता था। इसके अलावा जब ये रजिस्टर्ड हो जाती थी गाड़ियां तो इनको हाई प्रोफाइल लोगों को और जो फिल्म स्टार्स थे उनको कम कीमतों पे बेचा जाता था। ईडी की अगर बात की जाए तो ईडी के मुताबिक फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज, दुलकर सलमान और अमित चकलकर, ये तीन ऐसे नाम थे जिनके घर पे ईडी ने आज जो है वो रेड की है। इनके घर के अलावा इनके दफ्तरों पे भी रेड की है, क्योंकि ईडी को ये शक है कि इन लग्जरी गाड़ियों को कम कीमत पर इन जो फिल्म स्टार्स थे इनको बेचा गया था। अब ईडी बहुत मुमकिन है कि इन तीनों कलाकारों को समन देकर पूछताछ के लिए भी बुलाएगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि जो गाड़ियां इनसे बरामद हुई हैं या होने वाली हैं या अलग अलग जो जगह, अलग अलग जो इनके परिसर है जहां पर रेड डाली जा रही है, क्या इन गाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी इनको थी या नहीं थी। अगर थी तो इन्होंने आखिर क्यों इस तरीके की गाड़ियों को खरीदा, और अगर जानकारी नहीं थी तो किस तरीके से ये फिल्म स्टार्स इस रैकेट के कांटेक्ट में आए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर ईडी जो है अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा ईडी इसी मामले में हवाला के जरिए जो पैसों का लेन देन किया गया है उसमें भी जांच कर रही है। फिलहाल ईडी की अभी जो है वो रेड चल रही है। करीब 17 जगह साउथ में इस समय रेड चल रही है और इन 17 जगहों पर लगातार इन्हीं चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है कि कहां कहां इन गाड़ियों को बेचा गया था और कहां कहां इन गाड़ियों को लेकर जो है वो चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। फिल्म स्टारों को जो है वो राउंड अप करेगी जाहिर तौर पे जो ईडी। अगर ईडी की बात करूं तो ईडी के मुताबिक 17 जगह ये कार्रवाई की जा रही है। फेमा के तहत ये जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए गीतू, अगर मैं ईडी के ऑफिशियल जो मैसेज किया, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की बात करूं तो ये छापेमारी एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड, मल्लापुरम, कोट्टायम और कोयंबटूर के जिलों में इस समय चल रही है। जी बिल्कुल। और रजनीश, ये देखिए जिस तरह से लग्जरी गाड़ियों की तस्करी का ये मामला है, किस तरह से काम होता होगा, कितना लंबा वक्त इसको तस्करी करते हुए हुआ है, इसको लेकर भी क्या कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए गीतू, अभी जो ईडी थी उसे ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि लग्जरी गाड़ियों को नेपाल और भूटान के रास्ते भारत लाया जा रहा है और यहाँ पर MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश मंत्रालय है या विदेशी जो
दूतावास हैं, इसके अलावा जो सेना के जो है वो सेना के नाम पर इन्हें जो है अलग अलग राज्यों के आरटीओ के दफ्तर में रजिस्टर्ड करवाया जाता है। इन तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे और आरटीओ के जरिए इनको रजिस्टर्ड करवा के कम कीमतों पे इनको बेचा जा रहा था। फिलहाल जो ईडी है वो इसी एंगल पे जांच कर रही है और जब ये पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन यानी पूछताछ का दौर शुरू करेगी और बहुत मुमकिन है पूछताछ के बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां भी इसमें होंगी। बिल्कुल रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।